मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरे पिता के रिश्ते बहुत खूबसूरत रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी मेरे पिता को हमेशा वो प्यार, आदर, सम्मान देने का काम किया। एक राजनीतिक परिचय से ज़्यादा व्यक्तिगत परिचय दोनों के बीच में रहा। कलीग्स दोनों रहे उनके मंत्रिमंडल में। लंबे समय तक मेरे नेता जब तक जीवित थे उनके मंत्रिमंडल का वो हिस्सा रहे। 2014 में पहली बार मोदी सरकार में उनको मंत्रालय की उनको जिम्मेदारी दी गई, उनको मंत्री पद उनको दिया गया। और मेरे लिए बड़ी बात थी जब प्रधानमंत्री जी 2020 विधानसभा के चुनाव में जब वो बिहार आए, और बिहार में वो पहला चुनाव था मेरे पिता के जाने के बाद विधानसभा का, और सबसे पहले मंच पर बिहार में आते उन्होंने मेरे पिता को याद कर कर कहा, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसी बात को कहा कि वो अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री जी के साथ थे। एंड दैट वाज ट्रू। मेरे पिता ने हर संभव प्रयास किया कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको दी गई है उन जिम्मेदारियों को वो बखूबी निभाएं। प्रधानमंत्री जी ने भी मेरे पिता के द्वारा किए गए हर कार्य को सराहने का काम किया, और आज भी हर मन से मेरे पिता को जाने के बाद जब प्रधानमंत्री जी उनको याद करते हैं तो अपना दोस्त, मित्र, एक करीबी साथी, इस तरीके से उनको जब वो संबोधित करते हैं, एक पुत्र होने के नाते मुझे अच्छा लगता है। मेरे लिए बड़ी बात है, मेरे परिवार के लिए ये बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता के जाने के बाद आज भी उनको इतने अपनेपन से याद करने का काम करते हैं। मेरे प्रधानमंत्री मेरे पिता के अनुभव को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। ये खैर कैबिनेट के भीतर की बातें हैं, बट इतनी जानकारी हम लोग को ज़रूर मिलती थी कि कोई कैबिनेट की ऐसी बैठक नहीं होती थी जिसमें विभिन्न एजेंडों पे जब चर्चा होती थी तो उसमें अगर उनके विभाग से वे जुड़ा हुआ विषय हो या नहीं हो, पर मेरे पिताजी की राय प्रधानमंत्री जी अक्सर लेते थे और ज़रूर लेते थे, क्योंकि उनको इस बात की अहमियत का अंदाज़ा हमेशा था कि जन नेता रहे। मेरे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किया, जितनी बड़ी ऐसी कमिटीज़ थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमिटीज़ जितनी तैयार की गई थी, जितने भी जीओएम्स थे, उसमें मेरे नेता को सम्मिलित करना ये मेरे प्रधानमंत्री जी ज़रूर करते थे। अंत में इतना ही कहूँगा कि उनके अनुभव का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सके। 5 दशक से ज़्यादा मेरे पिता सक्रिय राजनीति में रहे। 69 में पहली बार वो विधायक बने, 77 से वो सांसद रहे। देश में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने कार्य किया। इस अनुभव को हमेशा मेरे प्रधानमंत्री ने सम्मान देने का काम किया। जिस तरीके से उन्होंने तब मेरे परिवार का ध्यान रखा जब मेरे पिता अस्पताल में थे, ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री जी के साथ एक नया और खूबसूरत रिश्ता और एक गहरा रिश्ता हम दोनों का बना। सोचिए, देश का एक प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार आपको फ़ोन करता, और डायरेक्टली वो आपको फ़ोन करते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो किसी को बोलते हैं फ़ोन लगाने के लिए। सुबह 8:30 बजे, मतलब बिना समय आगे पीछे हुए, रोज़ सुबह 8:30 बजे उनका डायरेक्टली मेरे मोबाइल पर फ़ोन आता था। ना सिर्फ मेरे पिता का हालचाल वो जानते थे, बल्कि डॉक्टर्स क्या क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो फीडबैक लेकर वो मुझे बताते थे, सेकंड ओपिनियंस लेकर। चेन्नई के डॉक्टर से बात करनी हो, एम्स के डॉक्टर से बात करनी हो, सारे डॉक्टरों से बातचीत कर कर उनकी क्या राय है वो जानकारी वो मुझसे साझा करते थे।